हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एगी लर्नर्स पॉइंट पर। जैसा कि आप टाइटल देख के ही समझ गए होंगे कि आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं टेस्ट इन्फॉर्मेशन, अर्थात आपका जो टेस्ट है, नेक्स्ट टेस्ट है, ये कब होगा और किसका होगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जो आपका नेक्स्ट जो टेस्ट होने वाला है ये 10 तारीख को होगा। ठीक है, 10 तारीख को होने वाला है और किसका होगा, ये होगा एनिमल हस्बेंड्री का होगा। 10 तारीख को होगा और किसका होगा, एनिमल हस्बेंड्री का होगा। इसलिए यहाँ सभी प्रिपरेशन करके आएंगे और वही आपका जो टेस्ट टाइम है ये सुबह 9:15 पर स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ अभी से तैयार कर लीजिए। अब बता देता हूँ जो सिलेबस है। ठीक है, सिलेबस में आपके कुछ नहीं है। जो हमने 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे एनिमल हस्बेंड्री के, तो उन 500 क्वेश्चंस को आप रट लेना। ठीक है, 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोनों हमने पार्ट क्लियर कर रहे हैं। अगर आपने दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा, या फिर आपको इसकी अगर पीडीएफ चाहिए एनिमल हस्बेंड्री की 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए एनिमल हस्बेंड्री की तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट करोगे, या तो डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पर। ओके, आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। या फिर अगर आप पीडीएफ नहीं लेना चाहते हो, अगर आप वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में आपको हर एक वीडियो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, हमने दोनों पार्ट क्लियर कर रखे हैं 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, तो उन दोनों पार्ट को आप कंप्लीट देख सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो कि हमारा जो टेस्ट नंबर 2 था एग्रोनॉमी, तो उसके टॉप रैंक कौन है और आपकी रैंक क्या रही थी, आपकी जो परफॉर्मेंस है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, एग्रोनॉमी मॉक टेस्ट 2 के टॉप रैंक में आए हैं राहुल राठौड़, जिसके फर्स्ट रैंक है। सेकंड रैंक पर आया है महादेव वर्मा और थर्ड रैंक पर आया है कुशाल जोशी। अब इन तीनों को कॉन्ग्रेचुलेसन कि आपने रैंक हासिल की है। इनके साथ साथ यार महादेव वर्मा को मैं स्पेशली कॉन्ग्रेचुलेसन करना चाहूँगा कि आपने वही रैंक आपकी बनाए रखी दोनों टेस्ट में, इसलिए आप बस इस रैंक को बनाए रखें। इसके साथ साथ जिसका नाम नहीं आया है वो कोशिश करिए कि नेक्स्ट जब टेस्ट हो तो उसी में आपका ही नाम आना चाहिए, टॉप 3 में आपका ही नाम आना चाहिए, ये आप कोशिश करिए। ठीक है, अब आपकी रैंक लिस्ट देख लीजिए। जैसे कि आप देख सकते हो कि जो भी आपकी रैंक आएगी ये आएगी 35 में से। और अगर बात करते हैं मार्क्स, तो मार्क्स आपके रहेंगे 300, अर्थात यहाँ 300 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं ये भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन पर आया है राहुल कुमार, जिसने 300 में से 230 नंबर प्राप्त किए हैं। महादेव वर्मा सेकंड रैंक है, जिसने 300 में से 210 नंबर प्राप्त किए हैं। कुशाल जोशी थर्ड रैंक है, जिसने 300 में से 200 नंबर प्राप्त किए हैं। ठीक है, फोर्थ रैंक पर है दया राठौड़, जिसने 300 में से 200 नंबर प्राप्त किए हैं। अब यहाँ पर आपको एक डाउट हो रहा होगा, इन दोनों के 200 नंबर है, लेकिन फोर्थ रैंक पर दया राठौड़ है और थर्ड रैंक पर कुशाल जोशी है। तो यहाँ पर मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ, यहाँ जिनके भी सेम नंबर है उनका मतलब ये है कि आपके राइट आंसर तो सेम थे, लेकिन जो आपकी माइनस मार्किंग है ये ज़्यादा हुई है। बजाय यहाँ की जो दया राठौड़ है इसकी जो माइनस मार्किंग है कुशाल जोशी से ज़्यादा हुई है, इसलिए यहाँ इसकी रैंक गिरी है। इसलिए जिसके भी नंबर सेम हैं वो समझ जाना कि आपने गलत ज़्यादा किए हैं, इसलिए आपकी रैंक डाउन में है। ओके, अब बात करते हैं यहाँ जो 5 रैंक है। 5 रैंक अर्जुन ने प्राप्त किए हैं, जिसने 300 में से 180 नंबर प्राप्त किए हैं। 6 रैंक पर है शिवांगी, जिसने 300 में से 180 नंबर प्राप्त किए हैं। परीक्षित 170 नंबर प्राप्त किए हैं। 8वीं रैंक पर है सरिता, जिसने 300 में से 170 नंबर प्राप्त किए हैं। 9वीं रैंक है नवीन सैनी की, जिसने 300 में से 160 नंबर प्राप्त किए हैं। 10वीं रैंक पर आता है कुसुम चौधरी, जिसने 300 में से 140 नंबर प्राप्त किए हैं। 11वीं रैंक पर है ओम प्रकाश लखानी, जिसने 300 में से 140 नंबर प्राप्त किए हैं। 12वीं रैंक पर आता है राजा वर्मा, जिसने 300 में से 130 नंबर प्राप्त किए हैं। 13वीं रैंक पर आता है आशीष, जिसने 300 में से 120 नंबर प्राप्त किए हैं। 4th यानी 14वीं रैंक पर आता है अखिल, जिसने 300 में से 120 नंबर प्राप्त किए हैं। 15वीं रैंक है रुकेश्वर की, जिसने 300 में से 120 नंबर प्राप्त किए हैं। 16वीं रैंक पर है राम विलास, जिसने 300 में से 120 नंबर प्राप्त किए हैं। मंजू ने 120 नंबर प्राप्त किए हैं 300 में से। 18वीं रैंक पर है बाला स्वामी, जिसने 300 में से 120 नंबर प्राप्त किए हैं। 19वीं रैंक है कर्मा कुमारी की, जिसने 300 में से 120 नंबर प्राप्त किए हैं। 20वीं रैंक पर है खुशविंदर, जिसने 300 में से 120 नंबर प्राप्त किए हैं। 21वीं रैंक पर है ममता जाट, जिसने 300 में से 120 नंबर प्राप्त किए हैं। 22वीं रैंक पर है धनंजय देवागन, जिसने 300 में से 110 नंबर प्राप्त किए हैं। 23वीं रैंक पर है दैव्या रानी, जिसने 300 में से 100 नंबर प्राप्त किए हैं। अदिति, जिसने 300 में से 100 नंबर प्राप्त किए हैं। 25वीं रैंक पर आता है नैना गुप्ता, जिसने 300 में से 100 नंबर प्राप्त किए हैं। 26वीं रैंक है प्रिया की, जिसने 300 में से 100 नंबर प्राप्त किए हैं। 27वीं रैंक पर आता है फरहान आलम, जिसने 300 में से 80 नंबर प्राप्त किए हैं। 28वीं रैंक पर आता है राजवंशी सिका, जिसने 300 में से 70 नंबर प्राप्त किए हैं। 29वीं रैंक है पवन मीना की, जिसने 300 में से 70 नंबर प्राप्त किए हैं।
30वीं रैंक पर है संजय कुमार जिसने 300 में से 70 नंबर प्राप्त किए हैं। 31वीं रैंक पर है मोहित कुमार जिसने 300 में से केवल 60 नंबर प्राप्त किए हैं। 32वीं रैंक पर है अखिलेश जिसने 300 में से केवल 50 नंबर प्राप्त किए हैं। 33वीं रैंक पर है रोहित जिसने 300 में से केवल 40 नंबर प्राप्त किए हैं। 34वें रैंक पर आता है बलजीत कौर जिसने 300 में से केवल 40 नंबर प्राप्त किए हैं। और लास्टवीं रैंक पर आता है 35 पर नेहा पटेल जिसने 300 में से केवल 30 नंबर प्राप्त किए हैं। अब इनका मतलब क्या है यार, हाँ कि जिनके भी 100 नंबर है मतलब उनके 30 में से 10 राइट आंसर थे। ठीक है, यहाँ पर यानी पर क्वेश्चन के 10 नंबर आपको दिए गए हैं। 5 का मतलब यहाँ कि आपके 5 राइट थे इसलिए 50 नंबर है। 100 का मतलब है आपके 10 राइट आंसर थे इसलिए आपके 100 नंबर है। इसी के अकॉर्डिंग जिसने 230 नंबर आए हैं उसका मतलब यहाँ 30 में से आपके 23 आंसर राइट है। ठीक है, तो ये थी आपकी रैंक लिस्ट। इसके अकॉर्डिंग आपको पता चल गया होगा कि आपको कितना क्या पढ़ने की ज़रूरत है और कितनी क्या आपकी तैयारी है। इसलिए मैं यही आपको बोलना चाहूँगा कि जितने भी जो स्टूडेंट 20+ है वो नेक्स्ट का टेस्ट में आप इतना ज़रूर कोशिश कर लेना कि जो 20+ रैंक में है वो 10 के अंडर में आनी चाहिए। ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, अब आपका फिक्स टॉपिक है 500 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं में से आपका कंप्लीट टेस्ट आएगा। इसलिए हाँ इस बार अच्छे से तैयारी करके आना। ठीक है, अगर आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए आप डायरेक्ट मैसेज करिए या फिर कॉल करिए, आपको PDF दे दी जाएगी। या फिर आपको दोनों सीरीज़ है 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वो आपको आई बटन पर देखने को मिल जाएगी, तो वहाँ से आप दोनों पार्ट को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। अगली बार आपकी नेक्स्ट क्लास में अच्छी रैंक आनी चाहिए। ओके, मिलते हैं कोई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से। जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।